हेलो फ्रेंड्स, चैनल पे दिनेश में सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर साथ में प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को समझा देता हूं आपका कॉस्ट सेंटर क्या होता है, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है और प्री एलोकेशन क्या होता है। उसके बाद मैं सीधा आपको लाइव प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर में लेके चलूंगा, वहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है आपका कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक काम स्टार्टअप किया हूं या कोई कंपनी है मेरे पास, तो उसमें हम लोग कितना कितना खर्चा दे रहे हैं पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को हो गया, जैसे कि आपका सैलरी पेमेंट हो गया, या आप कोई भी एक काम स्टार्ट किए हैं उसमें और अदर कुछ एक्सपेंसेस एलोकेट कर रहे हैं, तो हम लोग टोटल जो एक्सपेंस दिए हैं उस एक्सपेंस से किसको कितना कितना गया है उसका रिकॉर्ड करके हम लोग रखते हैं, खास करके आपका कॉस्ट सेंटर के अंदर में। तो यहाँ पे मैं जो आज आप लोग को एग्जांपल बताने वाला हूँ वो खास करके मैं आज हम लोग का कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ 3 या 4 स्टाफ हैं, तो उनको हम लोग कितना कितना सैलरी पे कर रहे हैं एंड इन टोटल हम लोग कितना सैलरी पे करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट सेंटर के अंदर में। मतलब ये मेरा एक्सपेंस में जाएगा, तो ये मेरा पेमेंट वाउचर में जाएगा। उसी टाइप का हम लोग सेकंड में देखेंगे प्रॉफिट सेंटर। तो प्रॉफिट सेंटर मतलब कैसे, जैसे कि मैं आप लोग को बताया, हम लोग यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेंटर रन करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए मैं कुछ कोर्सेज देता हूँ, जैसे कि आपका बीसीए कोर्स हो या आपका पीजीडीसीए हो गया। 3 नंबर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे टैली का भी हम लोग कोर्स ऑफर करते हैं। 4 नंबर में मान लीजिए मेरा O लेवल है यहाँ पे। तो ये मेरा 4 कोर्सेज है जो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ और हर महीने हर कोर्सेज से हम लोग को कितना फीस कलेक्ट हो रहा है, या फाइनल मान लीजिए यहाँ पे मेरे को सपोज 30,000 टोटल फीस कलेक्ट हुआ है एक महीना में, तो कौन सी कोर्स से कितना फीस कलेक्ट हुआ इसका रिकॉर्ड हम लोग करेंगे आज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। और इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये जो कोर्सेज हम लोग दे रहे हैं इसमें से हम लोग को कुछ प्रॉफिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो का अंत तक का एंड एंजॉय कीजिए आज का ये लाइव प्रैक्टिकल सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाला है कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर, उसके साथ में प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर इन टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करना है आपको, जैसे कि आज मैं यहाँ पे स्किप किया हूँ और मैं यहाँ फटाफट एक कंपनी बना चुका हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आरडी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के नाम में एक कंपनी मैं क्रिएट करके रखा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा कंपनी क्रिएट करना, इसके लिए मैं आज इसमें नहीं बता रहा हूँ। आगे आपको जाना है फीचर सेटिंग में, क्योंकि आज हम लोग जो प्रैक्टिकल देखने वाले हैं वो आपका कॉस्ट सेंटर, तो उसके लिए सबसे पहले उसको आपको एक्टिवेट करना है। तो कंपनी फीचर्स के लिए आप पुरानी वाली F11 प्रेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे F11 प्रेस किया, आप लोग देख सकते हो आरडी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का फीचर सेटिंग आ गया है। यहाँ से आप लोग यहाँ नीचे तरफ देखिए एनाबल कॉस्ट सेंटर्स नो है फिलहाल, इसमें आपको क्लिक कर लेना है और इसको आपको येस करके आगे बढ़ के इसको सेव कर लेना है। आपको ध्यान में रखना है आप जो भी प्रैक्टिकल करते हो उसी को आपको येस करके रखना है। बाकी का अगर काम नहीं रहेगा तो अननेसेसरीली उसको आप एक्टिवेट करके नहीं रखिए। अब इसको मैं फटाफट सेव कर देता हूँ, कंट्रोल A दबा के मैं इसको सेव कर दिया। उसके बाद सीधा हम लोग मास्टर्स के अंदर में जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट सेंटर आ गया है, पर मेरे को कॉस्ट कैटेगरी भी चाहिए एंड कॉस्ट सेंटर का क्लास भी चाहिए। तो आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा शो मोर। इसमें आप जैसे क्लिक करते हो इसके अंदर में आपका जो भी और रहेगा दिखाएगा। जैसे कि मैं शो मोर में किया, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर में आपका कॉस्ट कैटेगरी है, कॉस्ट सेंटर है एंड कॉस्ट सेंटर क्लास है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट सेंटर का प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा कॉस्ट कैटेगरी, उसके बाद में आपको बनाना है कॉस्ट सेंटर। तो जैसे मैं आपको बताया कि आज हम लोग ट्रेनिंग सेंटर का हमारा जितना भी स्टाफ हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको हम लोग सैलरी पे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पहले जाएंगे कॉस्ट कैटेगरी में। तो यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू करना है। क्रिएट न्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको लेना है कॉस्ट कैटेगरी क्रिएशन। तो मैं आप लोग को बताया कि जो भी कॉस्ट कैटेगरी है हम लोग एम्प्लॉय सैलरी के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय सैलरी।
उसके बाद आपको एंटर दबा के फटाफट इसको सेव कर लेना है, बाकी कोई सेटिंग इसमें ज़रूरत नहीं है। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने के बाद में हम लोग को अब कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट सेंटर जो होता है, हम लोग जिनको जिनको पे करेंगे वो सब है हमारा कॉस्ट सेंटर। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है कॉस्ट सेंटर के अंदर, फिर एंटर दबा के आपको आगे जाना है। यहाँ पे आपका पहला जो है कॉस्ट सेंटर क्रिएशन के अंदर में कैटेगरी है, तो हम लोग कुछ समय पहले इसमें कैटेगरी क्रिएट किए थे। आपको स्पेस बार दबाना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय सैलरी दिखा रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका कॉस्ट सेंटर कौन एम्प्लॉई है, जैसे कि मैं यहाँ एम्प्लॉई का नाम डालता जाऊँगा, जैसे कि ये मेरा एक एम्प्लॉई है या डीके साहू। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, अंडर आपको कुछ नहीं लेना है, इसको आपको एक्सेप्ट करके सेव करना है। ये मेरा फर्स्ट कॉस्ट सेंटर हो गया है, फर्स्ट एम्प्लॉई हो चुके हैं। उसी टाइप का आपको बाकी सब लेना है, जैसे कि एके साहू ये मेरा मान लीजिए सेकेंड एम्प्लॉई है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। उसी के बाद आपको बाकी जितना भी आपका एम्प्लॉय है उस टाइप का ले जाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिया मान लीजिए BKSCHO साहू, फिर आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको फिर से ले जाना है जो भी आपका एम्प्लॉय है, स्टाफ है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिया वादिया दास सपोज। तो ये मेरा एम्प्लॉय है जो मेरा कॉस्ट सेंटर है। ये होने के बाद में आपको अब बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद में कॉस्ट सेंटर का क्लास हम लोग बाद में बनाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट काम है लेजर क्रिएट करना। तो उसके लिए आपको फिर से जाना है क्रिएट में। अब यहाँ पे आपको बनाना है लेजर। तो लेजर क्या करेंगे, हम लोग सैलरी पे करेंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है सैलरी बोल के, सैलरी के नाम में हम लोग एक लेजर बनाएंगे। ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ से आपको ले जाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल करिए, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको यस रखना है, फिर आगे बढ़ता जाना है। उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। एक बैंक भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए एक्सिस बैंक ले लेता हूँ। ये मेरा बैंक है जहाँ से मेरा पेमेंट होगा। ये आपका होता है बैंक अकाउंट्स। उसके बाद बाकी का डिटेल्स आपको डालना है, मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ। एड्रेस आपको दे देना है जहाँ पे आपका बैंक रहेगा। बाकी का जो भी इंफॉर्मेशन है आप सारे के सारे प्रोवाइड कर सकते हो। और यहाँ कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं ताकि हम लोग जब सैलरी देंगे तो ये नेगेटिव बैलेंस नहीं दिखाए। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 60,000 डाल लेता हूँ। ये मेरा 60,000 ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब मैं इसको फटाफट सेव कर लेता हूँ। लेजर क्रिएट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम है वाउचर्स एंट्री करना। तो उसके लिए हम लोग ट्रांजेक्शन के अंदर में वाउचर्स के अंदर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करना है। तो ये हमारा डबल एंट्री मोड है। आपको अगर सिंगल एंट्री मोड करना होगा तो चेंज मोड में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे Ctrl+H प्रेस करता हूँ, ये देखिए आपका डबल एंट्री है एंड सिंगल एंट्री है। तो डबल एंट्री इजी होता है ताकि आपको CR/DR पता चले। तो जैसे मैं यहाँ पे DR किया, क्या को सैलरी अकाउंट को कितना सैलरी दे रहा हूँ, मैं टोटल यहाँ पे सैलरी पे कर रहा हूँ, मान लीजिए सपोज 25,000 सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद आपको एंटर दबाते हुए आगे बढ़ना है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी पूछा है एंड नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछा है। तो यहाँ जैसे आप स्पेस बार दबाओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले लेना है कॉस्ट कैटेगरी। तो हम लोग बनाए थे एम्प्लॉय सैलरी, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करते जाना है। तो कॉस्ट सेंटर जो होता है आपका, जो भी एम्प्लॉय आप लिए थे वो सारे के सारे है आपका कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ आपको सिलेक्ट करता जाना है। आउट ऑफ 25,000 आप कितना एलोकेट कर रहे हो उनको। जैसे कि मान लीजिए मैं इनको पे करता हूँ सपोज 4,500 सपोज। तो ये मैं ले लिया 4,500। उसके बाद आगे जाना है, फिर बीके साहू उनको सिलेक्ट कर लेना है। ये मेरा सेकंड कॉस्ट सेंटर है। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरा 20,500 अवेलेबल बैलेंस है। तो इसमें से उनको मैं कितना दे रहा हूँ, सपोज मैं इनको दे रहा हूँ 5,000 सपोज। तो यहाँ पे मैं लिया 5,000। फिर आगे बढ़ते जाना है, फिर एंटर दबा के नेक्स्ट ले जाना है। इनको कितना दे रहे हैं, सपोज इनको 3,000 दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 3,000 डालना है। उसी टाइप का आपको बाकी का ले जाना है। जैसे ये लिया, यहाँ पे 12,000 है, मान लीजिए मैं इनको दे रहा हूँ 7,500 सपोज। फिर आगे बढ़ते जाना है और आपको ले जाना है नेक्स्ट जो एम्प्लॉई है। तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हो हमारा 25,000 जो भी हम लोग सैलरी
पास किए हैं पेमेंट के लिए, उसमें से किसको कितना कितना जाएगा यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर में एंट्री करना रहता है। तो इससे क्या होगा, आपका एक हिसाब रहेगा कि कौन सा एम्प्लॉय को आप कितना सैलरी दिए हो, कहाँ से टोटल हम लोग जो सैलरी पास किए उसमें से। फिर आपको एंटर दबाते हुए आगे बढ़ जाना है और इसको आपको सेव कर देना है। अभी आप लोग देखिए पेमेंट वाउचर में हम लोग का एम्प्लॉय सैलरी आ गया है, 25,000 गया था, उसमें से किनको कितना कितना गया है वो सारे के सारे डिटेल्स इसमें दिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ के सीआर करेंगे। तो कहाँ से पेमेंट करेंगे, मैं बताया था कि हम लोग बैंक में ओपनिंग बैलेंस डाले थे, तो उसके लिए मैं यहाँ से एक्सिस बैंक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए एक्सिस बैंक में हम लोग का 60,000 हम लोग ओपनिंग बैलेंस डाले थे, तो उसमें से 25,000 डिडक्ट हो चुका है और बैलेंस जो है बैंक में हमारा 35,000 है। अब इसको आपको फटाफट सेव कर देना है, चेक डिटेल्स वगैरह सब डालना है और यहाँ पे नरेशन में आपको लिख देना है बीइंग सैलरी पेड टू कॉस्ट सेंटर, आपको लिख देना है कॉस्ट सेंटर। तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा। इसको अब फटाफट आगे बढ़ते हुए सेव कर देना है आपको। अब बाहर आ जाना है एस्केप दबा के। अभी अगर मैं यहाँ डे बुक में जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेमेंट वाउचर के अंदर में ये मेरा सैलरी स्टेटमेंट है। मेरा कॉस्ट सेंटर के लिए 25,000 जो मैं दिया था, किनको कितना कितना गया है, वो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इसमें दिखा रहा है। अगर आप चाहो तो इसको प्रिंट भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ से प्रिंट में जाना पड़ेगा। तो प्रिंट के लिए आप सभी को पता है ऑल्ट पी प्रेस करना है। देखिए उसके बाद यहाँ पे करंट है, इसको आपको एंटर दबा देना है और प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू में क्लिक कर देता हूँ। ऑल्ट के साथ में जेड दबाएंगे तो ये जूम हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सैलरी 25,000 का एंट्री दिखा रहा है और इसमें से कहाँ से गया है, थ्रू बैंक। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एस्केप दबा के आपको फिर से बाहर आ जाना है। जैसे कि मैं आपको इंट्रो में बताया था, आज मैं 3 तरीके का आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट तरीके का है ये, जिसमें हम लोग क्या किए, कॉस्ट सेंटर यूज किए। अब सेकंड तरीका देखेंगे जिसमें हम लोग कॉस्ट सेंटर को परसेंटेज एलोकेट करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ बोनस दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय लोग को, तो क्या करना है, अब देखिए सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट में। तो इसके लिए मैं एक लेजर पहले बना लेता हूँ। तो आपको जाना है लेजर में। अभी हम लोग बोनस पेमेंट करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ BONUS बोनस। तो ये मेरा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में इसको भी मैं डाल देता हूँ। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया और कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल रहना चाहिए और यहाँ पे आपको इसको सेव कर लेना है। अब नेक्स्ट काम क्या है, आपको क्लासेस यूज करना है परसेंटेज एलोकेट करने के लिए। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है फिलहाल, कॉस्ट कैटेगरी है एंड कॉस्ट सेंटर है। तो सबसे पहले आपको जाना है शो मोर में। इसमें आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कॉस्ट सेंटर क्लास लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक करना है। फिर अंदर जाना है, यहाँ पे आपको क्लास का नेम देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ बोनस पेमेंट ले लेता हूँ, BONUS बोनस PAYMENT। किसके लिए, एम्प्लॉय लोग के लिए ही है। तो इसमें मैं आगे बढ़ जाता हूँ, किसका, एम्प्लॉय सैलरी का, इसमें आपको ले जाना है। उसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, यहाँ से आपको जो भी आपका एम्प्लॉय है उन लोग को सिलेक्ट करते जाना है और इनको कितना कितना परसेंटेज बोनस आपको देना है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि इनको मैं मान लीजिए 15% देता हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते जाना है, बाकी भी एम्प्लॉय को उसी तरीके से लेना है। आपके पास अभी 85% बाकी है, तो इनको कितना देना है, सपोज इनको मैं 17% देता हूँ। फिर आगे बढ़ता जाना है, फिर थर्ड को लेना है, इनको मान लीजिए मैं 12% दे रहा हूँ बोनस। उसके बाद यार DK साहू को ले जाना है, अभी हमारे पास कितना है, 56% है। तो जितना भी हम लोग बोनस अमाउंट देंगे तो उसमें से इन लोग को उतना उतना परसेंटेज मिल जाएगा। तो अगर कहीं भी सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग जो भी अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज उनको उतना ही मिल जाए, तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर क्लास, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ मेरे पास अभी 56% है, तो इनको मैं मान लीजिए देता हूँ 36%। उसके बाद आगे बढ़ना है, फिर इनको दे देना है, देखिए रेस्ट जितना भी था 20% उनको एलोकेट हो गया है। अब इसको आपको क्या करना है, सेव कर देना है फटाफट, एंटर दबाते हुए आगे बढ़ के इसको सेव कर लेंगे। अब फिर बाहर आएंगे। अब नेक्स्ट काम है हम लोग का वाउचर पास करना। तो उसके लिए आपको जाना है वाउचर्स में। तो जैसे हम लोग वाउचर में जाते हैं, ये हमारा सेकंड पेमेंट है। तो यहाँ पे कोई भी कॉस्ट सेंटर वगैरह नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। F12 पे एक बार आपको प्रेस कर देना है। मैं जैसे F12 प्रेस किए, यहाँ पे आप लोग देखिए सिलेक्ट कॉस्ट सेंटर और क्लास यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग क्लास जब तक इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक का हमारा वाउचर में नहीं आएगा। तो सीधा हम लोग यहाँ पे आएंगे और इसको हम लोग यस कर देंगे।
तो मैं बता दूं हम लोग क्लास यूज करेंगे परसेंटेज एलोकेट के लिए। तो यहाँ पे शो लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स में यस नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज हमारा वहाँ लिस्ट में सब आएगा, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। अब इसको आपको फटाफट सेव कर देना है, कंट्रोल ए दबा के मैं इसको सेव कर दिया। देखिए जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन से उसको एक्टिवेट किया, आप लोग देख सकते हो मेरा पेमेंट वाउचर में कॉस्ट सेंटर क्लास यहाँ पे आ गया है। यहाँ आपको स्पेस बार दबाना है। जैसे मैं स्पेस बार दबाया, आप लोग देखिए हम लोग जो क्लास क्रिएट किए थे बोनस पेमेंट वो दिखा रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या पेमेंट करना है, तो सैलरी हम लोग पहले से दे चुके हैं। अब मैं बोनस जो दे रहा हूँ इसको मैं परसेंटेज में एलोकेट करूंगा, तो उसके लिए यहाँ से मैं बोनस ले लेता हूँ। देखिए कितना, मान लीजिए टोटल में यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा हुआ सपोज, तो यहाँ पे मैं 25,000 एक्स्ट्रा बोनस यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दिया 25,000। फिर आगे बढ़ जाना है आपको, कहाँ से पेमेंट होगा, ये भी हमारा बैंक से पेमेंट होगा। तो हम लोग का बैंक एक्सिस बैंक है, अगर आपके पास कैश है तो आप कैश भी ले सकते हो। एक्सिस बैंक में यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी देखिए हम लोग का ओपनिंग बैलेंस बैंक में 60 था, उसमें से हम लोग पहले पास किए थे 25,000 सैलरी दिए थे, उसके बाद अभी 25,000 बोनस भी दे रहे हैं। तो ये हमारा परसेंटेज में जाएगा, पर किसको कितना गया यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना उन लोग को मिला है उनके परसेंटेज के हिसाब से। अभी देखिए 25,000 बैंक से डिडक्ट हो गया है और 10,000 यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है। अब फटाफट आपको आगे बढ़ जाना है, बाकी का डिटेल्स सब दे देना है। एंट्री पास होने के बाद में नरेशन में हम लोग को यहाँ पे लिख देना है BEING बीइंग, क्या पे किए हैं हम लोग, यहाँ पे बोनस अमाउंट पेड किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बोनस अमाउंट पेड, BONUS बोनस पेड, किनको पे किए हैं, टू द कॉस्ट सेंटर। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है टू द कॉस्ट सेंटर, CENTER। उसके बाद आपको आगे बढ़ते हुए इसको सेव कर देना है, एंटर दबा के मैं इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर ये मेरा सेव हो चुका है। अब इसको देखेंगे कैसे, कौन सा कॉस्ट सेंटर को कितना परसेंटेज सैलरी मिला या कितना कितना उन लोग को सैलरी एलोकेट हुआ या पेमेंट आपको मिला है, उसको चेक करने के लिए आपको बाहर आना है। बाहर आने के बाद में हम लोग जाते हैं कहाँ पे, डे बुक में जाएंगे। डे बुक में जाने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट वाउचर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग का डेबिट अमाउंट दिखा रहा है 25,000। एंटर दबा के आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 25,000 हम लोग बोनस पेड किए थे, जिसमें से एम्प्लॉय सैलरी में ही गया है। तो किनको कितना कितना गया है यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हो और बैंक में बैलेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बाहर जाएंगे, बाहर जाने के बाद आप लोग यहाँ भी जाके चेक कर सकते हो, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एक बार जाके यहाँ पे आपका है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ जाने के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कॉस्ट सेंटर्स, यहाँ आपको अंदर जाना है। फिर कॉस्ट कैटेगरी का समरी है और कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉस्ट सेंटर का या कॉस्ट कैटेगरी का समरी। आप यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय सैलरी टोटल कितना गया है, 50,000 गया है, उसमें से किनको कितना कितना गया है यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में फिर से हम लोग गेटवे में आ जाते हैं। अब जैसे मैं आप लोग को इंट्रो में बताया था, आज हम लोग 3 प्रैक्टिकल कवर करने वाले हैं इसमें, तो 2 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अब थर्ड वन जो है ये है आपका प्रॉफिट सेंटर के लिए। तो प्रॉफिट सेंटर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कोर्सेस पहले क्रिएट करेंगे और सारे कोर्स में कितना कितना पेमेंट आ रहा है उसको हम लोग एंट्री करेंगे रिसीव वाउचर में जाके। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले जाना है क्रिएट में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कंप्यूटर कोर्स लिखना है यहाँ पे आपको। फिर आगे बढ़ जाना है, इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड काम है कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना। तो कॉस्ट सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो भी कोर्सेस वगैरह है वो सब लेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपका कैटेगरी में एम्प्लॉय सैलरी है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। स्पेस बार दबाना है, यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर कोर्स लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट सेंटर है, मतलब इनकम आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ले जाना है कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद आपका जो भी कोर्सेस है वो आपका कॉस्ट सेंटर का नाम हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं दिया DCA, ये मेरा एक कोर्स है, कॉस्ट सेंटर का नाम। उसके बाद उसी टाइप का आपको बाकी का फटाफट क्रिएट कर लेना है, जैसे PGDCA हो गया। उसके बाद आपका O लेवल आपको क्रिएट कर लेना है। फिर टैली का आपको क्रिएट करना है, यहाँ पे टाइप करेंगे टैली। इसको भी सेव कर देना है। सेव करने के बाद में देखिए हमारा कॉस्ट सेंटर भी क्रिएट हो गया है। अब सीधा हम लोग वाउचर पास करेंगे। तो उससे पहले एक लेजर भी क्रिएट करना है, फीस रिसिप्ट ऐसे बोल के। तो उसके लिए आपको जाना है क्रिएट में, फिर यहाँ पे जाएंगे लेजर में और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फीस कलेक्टेड या फीस रिसिप्ट। फीस कलेक्टेड यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो ये हमारा इनकम है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट इनकम्स। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, डेफिनेटली आपका येस रहना चाहिए, अदरवाइज ये आपको
नहीं दिखाएगा जब आप ट्रांजेक्शन करोगे, तो इसको आपको फटाफट सेव कर देना है। अब नेक्स्ट काम है हमारा वाउचर एंट्री, तो उसके लिए बाहर आ जाएंगे गेटवे में। उसके बाद सीधा चले जाना है आपको वाउचर्स में। वाउचर में जाने के बाद में अभी जो आप लोग देख रहे हो ये पेमेंट वाउचर है, पर हम लोग अभी पैसा रिसीव करेंगे, तो प्रॉफिट सेंटर के लिए हम लोग रिसीव वाउचर यूज करते हैं। तो यहाँ पे रिसीव वाउचर के लिए F6 दिया हुआ है, आपको F6 यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखिए आपका रिसीव वाउचर आ गया है, पर यहाँ पे मैं कोई भी कॉस्ट सेंटर का क्लास यूज नहीं करने वाला हूँ। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, F12 दबा के कॉस्ट सेंटर क्लास जो है इसको आपको ऑफ कर लेना है। तो इसको मैं नो कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को इसका कोई भी काम नहीं है। इसको आप सेव कर लेंगे। उसके बाद रिसीव हम लोग जो कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए रिसीव कर रहे हैं, फीस कलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है फीस कलेक्टेड, सिलेक्ट कर लेना है लेजर को। कितना फीस कलेक्ट हुआ, मान लीजिए सपोज फीस कलेक्ट हुआ है हमारा 20 या 30,000, सपोज 30,000। उसके बाद आपको एंटर दबाना है। अब यहाँ पे देखिए आपका नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर कोर्स का फीस कलेक्ट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ से कंप्यूटर कोर्स। उसके बाद यहाँ पे आपको ले जाना है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, तो उसके लिए स्पेस बार दबाना है और एक एक कॉस्ट सेंटर जो आपका कोर्स है उसको आपको सिलेक्ट करते जाना है। जैसे कि मैं पहले लिया DCA, तो DCA में हम लोग का कितना कलेक्ट हुआ आउट ऑफ 30,000 यहाँ पे आपको देना है। जैसे कि मान लीजिए 10,000 सपोज DCA में कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं दिया 10,000। फिर आगे बढ़ जाना है, सेकंड कॉस्ट सेंटर आपको सिलेक्ट करना है, O लेवल लिया तो 20,000 अभी बैलेंस है। O लेवल में मान लीजिए हमारा 8,000 कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं मंथली फीस 8,000 यहाँ पे दे दिया, जितना भी हमारा कलेक्ट हुआ है। उसके बाद आपको फिर थर्ड ले जाना है, जैसे कि PGDCA कोर्स, इसमें आपका 12,000 है PGDCA, इतना बैलेंस है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना इसमें से कलेक्ट हुआ, मान लीजिए यहाँ पे 6,000 कलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे मैं PGDCA कोर्स के लिए लिया 6,000, और बाकी जो भी बैलेंस रह गया वो हमारा टैली से आया है, मैं यहाँ पे टैली दे दिया। तो 6,000 हमारा जो कलेक्ट हुआ है फीस वो टैली कोर्स से कलेक्ट हुआ है। तो इन टोटल हमारा यहाँ देख सकते हो आप लोग 30,000 फीस कलेक्टेड आ गया है। अब एंटर दबा के इसको आपको सेव कर लेना है। उसके बाद हम लोग कहाँ पे पैसा रिसीव किए, जैसे कि मान लीजिए कैश रिसीव किए हैं तो हम लोग कैश लेंगे। अगर बैंक में आप पैसा रिसीव किए हो तो यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सिस बैंक ले लेता हूँ, मान लीजिए सब बैंक में पेमेंट किए, ऑनलाइन पेमेंट किए, फिर एंटर दबाना है। देखिए हमारा बैंक में बैलेंस जो था 10,000 था, अभी जैसे हम लोग 30,000 यहाँ पे रिसीव किए तो हमारा अमाउंट 10,000 से बढ़ के 40,000 हो चुका है। अब इसको आपको फटाफट सेव कर देना है, बाकी डिटेल्स देके। अब नरेशन में आपको लिखना है बीइंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट कॉस्ट सेंटर, ऐसे आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और इसको आपको सेव कर लेना है एक्सेप्ट करते हुए। अब बाहर जाएंगे, एक बार डिस्प्ले में जाके देखते हैं डे बुक में जाएंगे। यहाँ पे देखिए रिसीव वाउचर 30,000 का हमारा रिसीव हुआ है। फिर एंटर दबा के देखेंगे तो यहाँ पे देखिए DCA कोर्स के लिए 10,000, O लेवल से हमारा 8,000, PGDCA से 6,000 एंड टैली से 6,000। तो इसी तरीके से हम लोग प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड प्री एलोकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर का यूज करके टैली प्राइम में अपना जो भी डाटा है उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेसन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम के लिए हमारा चैनल विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारा इस चैनल में इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो लेसन अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सी इन द नेक्स्ट लेसन।